हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेसन माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज हमारा डे नंबर 47 एंड आज हम देखने जा रहे टिप टैप रिच टेक्स्ट एडिटर। जी हाँ गाइस, आप सोच रहे होंगे टिप टैप रिच टेक्स्ट एडिटर, भाई ये क्या चीज़ है। एंड वन मोर थिंग, आज इस वीडियो को अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर ले तो देन आप एक बिगिनर लेवल से एक इंटरमीडिएट लेवल डेवलपर्स अपने आप को कह सकते हो। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये जो अभी आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में हमारा एम्प्लॉयर का एक प्रोफाइल फॉर्म है। एम्प्लॉयर से मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो भी जॉब रिगार्डिंग पोस्ट वहाँ पे अपलोड करेगा, ठीक है। जॉब पोस्ट तो वो करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी, चाहे वो आपका लेट से मेरी कोडिफायर है, तो मेरा कोडिफायर का कुछ तो डिस्क्रिप्शन होगा ना, कि भाई ये कोडिफायर में आपको क्या मिलेगा, राइट। तो वो जो डिस्क्रिप्शन होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी डिस्क्रिप्शन को अगर आप गौर से देखोगे, अब लाइक एक बिगिनर लेवल डेवलपर होता है, वो क्या करता है, द मोमेंट उसने डिस्क्रिप्शन सुना उसको लगेगा डिस्क्रिप्शन में तो यार उसको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। कंपनी क्या करता है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी लाइक कब इस्टेब्लिश हुई, उनका अपना कुछ और सोशल मीडिया के लिंक्स वो ऐड करना चाहेगा कि नहीं, कंपनी का लाइक मोटिव क्या है, वो सारी चीज़ें वो डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। तो उसको लगता है यार इतना सारा चीज़ लिखना है, तो क्यों ना मैं HTML के अंदर जो टेक्स्ट एरिया फील्ड होता है वो मैं यूज़ करूँ। तो मोस्टली लोग फॉर्म के अंदर टेक्स्ट एरिया यूज़ करते टू हैव अ डिस्क्रिप्शन, है ना, लाइक डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट एरिया यूज़ करते। बट वहीं पे अगर मैं आपको बताऊं, डिस्क्रिप्शन के बदले अगर ये वाला जो पार्ट अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी तो एक डिस्क्रिप्शन है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो चीज़ लिखा है एंड यहाँ पे ये जो चीज़ लिखा है, इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये देख के तो वाव, मतलब अच्छा कोडिफाई पक्का कोई तो भी एक लिंक है इसलिए अंडरलाइन है। अच्छा लाइव क्लासेस, ओ माय गॉड, ज्वाइन करो, वो भी बोल्ड। समझ रहे हो मतलब क्या हुआ कि एक डिस्क्रिप्शन में अब हम हमारे एम्प्लॉयर को फुल पावर दे रहे। अब भाई आपको क्या बोल्ड करना है, अच्छा बोल्ड नहीं करना है, चलो अनबोल्ड कर दो। अच्छा नहीं नहीं बोल्ड करना है, चलो ठीक है बोल्ड कर दो। क्या लिस्ट बनाना है, लिस्ट बना लो। अरे 1 2 3 चाहिए था, ठीक है 1 2 3। अच्छा क्या ब्लॉक कोड ऐड करना है, अच्छा इसको हटा के फिर आप इसको ऐड कर सकते हो इस तरीके से। एंड अब देख पा रहे हो लाइक कितना पावर हम दे रहे हैं। अच्छा फुल स्टैक में भी आपको क्या लिंक ऐड करना है, ठीक है भाई लिंक ऐड कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी ये प्रोज मिरर जो है, अभी मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ क्या चीज़ है। ये ऐड करके मैंने सेव कर दी, देखो ये भी आपका बन गया इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हो कितना कुछ मैं कर पा रहा हूँ। मैं एक एम्प्लॉयर को कितनी सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अब आप एक टेक्स्ट एडिटर में आपको चाहे तो लिंक आप ऐड करो, आप चाहो तो लाइक हेडिंग 1 हेडिंग 2 जो आपको बनाना है आप बनाओ, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, आपका स्ट्राइक, आप मार्कर कर सकते हो, कोड जैसे देखो फुल स्टैक आप देखो कोड लिख सकते हो, लाइक ब्लॉक कोड, अंडू रीडू, ये सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो गाइस एक नॉर्मल टेक्स्ट एरिया और एक इस तरीके का लाइब्रेरी ऐड करके देना अपने फॉर्म में एम्प्लॉयर्स को, तो उनका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो कितना ऑसम होगा मुझे बताओ। यही तो डिफरेंस है ना भाई, एक जूनियर और सीनियर में। पैसे भी तो तभी उनको ज़्यादा मिल रहा है, समझ रहे हो। तो आज इस एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड इस टिप टैप टेक्स्ट एडिटर के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ एकदम इन डेप्थ। बिलीव मी, इस वीडियो को बनाने के लिए लिटरली मैं पिछले 2 दिन से दिन रात लगा पड़ा हूँ कि भाई क्या है ये, किस तरीके से क्या हो सकता है इसमें, एक एक चीज़, हेडलेस क्या होता है, ये प्रोज मिरर क्या है, इसमें इसके अंदर जो जो हुक्स मिल रहा है वो क्या चीज़ है, मैं कैसे इसको टॉगल कर सकता हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पीछे ये बैकग्राउंड कैसे आ जा रहा है, ये छोटा सा बबल मेन्यू मुझे किस तरीके से मिल रहा है, ये लिंक जो ऐड हो रहा है तो किस तरीके से ऐड हो रहा है, ये एट अ टाइम मुझे सिर्फ एक ही कैसे दिखाई दे रहा है, क्या मैं यहाँ पे और बटन ऐड कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या ये हेडलेस है, क्या ये हेडलेस नहीं है। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इसके पीछे छुपा हुआ है। एंड मैं चाहता था जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो सिंपली कॉपी पेस्ट ना करके मतलब पूरा इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन करूँ कि हो क्या रहा है। तो गाइस प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो एंड अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, थोड़ा सा भी आपको लगे यहाँ यार चलो एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल गया कि नॉर्मल एक डिस्क्रिप्शन के अलावा भी लोग बहुत सारे डिफरेंट लाइब्रेरी है फॉर डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं, मोस्टली सीनियर्स, है ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 लाइक्स टारगेट रखेंगे। दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले भाई अब भूल जा डिस्क्रिप्शन, अगर अपने आप को थोड़ा बेटर दिखाना है मार्केट में तो इस तरीके से लाइब्रेरी ऐड करो, ठीक है। मैं पूरा A to Z बताऊंगा। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, मुझे कुछ नीचे बस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो गाइस बिना किसी देरी का अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले हम थ्योरी समझते हैं।
एंड देन उसके बाद हम कोडिंग पे चलते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो आप बेफिक्र आराम से पॉपकॉर्न या चाय जो भी है, ठंडी का मौसम में चाय पकौड़ी लेके आप बैठिएगा। अब जिसको थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं है आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं टाइमलाइन चैप्टर्स हर वीडियो में ऐड करता हूँ, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। तो आप बेफिक्र होकर रिलैक्स होकर बैठिए। थ्योरी देखना है तो देखिए, अगर नहीं देखना है तो आप कोडिंग पे जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगे मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ या स्लो बोल रहा हूँ, तो गाइस आप ऑडियो का जो पार्ट है उसको भी टेस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा आप कर सकते हो मेरा ये जो स्पीड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है व्हाट इज टिपटैप। तो टिपटैप क्या है? एक हेडलेस रिच टेक्स्ट एडिटर है बिल्ट ऑन टॉप ऑफ प्रोज मिरर। तो ये क्या एक हेडलेस रिच टेक्स्ट एडिटर है जो कि बना है ऑन टॉप ऑफ योर प्रोज मिरर। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे रिएक्ट जो है बना है ऑन टॉप ऑफ योर जावास्क्रिप्ट, है ना। जावास्क्रिप्ट में जो काम करते थे अब हम रिएक्ट में भी करना वही है हमें, बट रिएक्ट अगर हम यूज़ करते तो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता, थोड़ा इजी हो जाता है, राइट। उसी तरीके से प्रोज मिरर से भी आप ये काम कर सकते थे, बट वहाँ पे थोड़ा हार्ड कोड करना पड़ता था बिकॉज इट्स अ लो लेवल टेक्स्ट एडिटर। एंड वहीं टिपटैप जो है इसके ऑन टॉप ऑफ प्रोज मिरर बना, जिसके चलते अब हुआ ये कि टिपटैप अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। कैसे? देखो, इट प्रोवाइड्स रेडीमेड एक्सटेंशन। वाव, आपको टिपटैप जो एक रेडीमेड एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, एक फ्रेंडली एपीआई प्रोवाइड करता है, सो यू डोंट हैव टू फाइट लो लेवल प्रोज मिरर कॉम्प्लेक्सिटीज डायरेक्टली, ठीक है। नाउ आपके मन में आ रहा होगा व्हाट इज दिस हेडलेस? हेडलेस मतलब बिना दिमाग का? ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। हेडलेस का सिंपल मतलब है इट मैनेजेस द लॉजिक एंड स्टेट, बट यू मतलब आप एज अ डिजाइन द यूआई। आपका काम है खाली आप यूआई पे फोकस करो कि आपको दिखाना कैसे बटन को। अरे इस टूल बार को दिखाना कैसे? टूल बार मतलब इसकी बात हो रही है। टूल बार मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये टॉप पे जो भी आपको इतने सारे, ये आपका स्टेट, ये आपका दूसरा स्टेट, ये आपका तीसरा स्टेट, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक है, ये है, ये इतने सारी चीज़ों को दिखाना कैसे है उस पर बस आप फोकस करो। इस पर क्लिक करने के बाद उसको बोल्ड करना है या नहीं करना है वो प्रोज मिरर बेसिकली टिपटैप अपने आप उसको मैनेज कर लेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली दिखाना कैसा है वो बोलना है यहाँ पे। नाउ इंजन, इट यूजेस द प्रोज मिरर इंटरनली एज इट्स ओन कोर इंजन। प्रोज मिरर को आप एक इंजन की तरह पकड़ लो एंड टिपटैप को आप एक कार समझ लो कि टिपटैप एक कार है जिसने प्रोज मिरर इंजन को यूज कर रहा है, वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। नाउ अब इतना तो आपको पता चल गया टिपटैप क्या है। ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है बिल्ट ऑन योर प्रोज मिरर, जो कि एक हेडलेस टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आपको लॉजिक एंड स्टेट का टेंशन नहीं लेना, खाली डिजाइन पे फोकस करो। एंड हेडलेस का एक और मतलब ये भी होता है कि यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये टोटली आप अपने मर्जी से बना रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे बटन पर रखा, मैंने यहाँ पे इटैलिक रखा है, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन रखा है, तो मेरे को तो ऐसा मैंने इस तरीके से रखा इसलिए मुझे दिखाई दी। बट अगर कल को मैं मेरे कोड पे चलता हूँ, ठीक है, कल को मैं अगर मेरे कोड पे चलता हूँ, ठीक है, जैसे ये जो पार्ट है इसको मैंने हटाया एंड इसको मैंने ठीक इसके नीचे इस तरीके से रख दी। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो क्या हुआ, चेंज हुआ। दिस इज हेडलेस मतलब आप इसका पूरा जो यूआई है उसको आप चेंज कर सकते हो। दिस इज हेडलेस। एल्स अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या अगर आप नोट पैड लाइक अगर आप नोट पैड पे भी चलते हो, तो कैसे अगर आप नोट पैड पे देखते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये टॉप पे देखो, ये हमारा नोट पैड है। एक सेकेंड मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे देखो फाइल एडिट है, व्यू। क्या आप व्यू को फर्स्ट में रख सकते हो या फाइल को लास्ट में रख सकते हो? नहीं रख सकते। ये नॉन हेडलेस है मतलब इस मतलब मैंने इसको इंस्टॉल करा एंड कोई अब जैसे मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ, अभी कोई जैसे कन्याकुमारी या कश्मीर से या राजस्थान से या मध्य प्रदेश या बंगाल, जहाँ से भी ये नोट पैड माइक्रोसॉफ्ट का जो भी इंस्टॉल करेगा उसको दिखना यही है। यही इस तरीके से देखो, यहाँ पे भी बोल्ड है, इटैलिक है, उसको दिखना यही है, मतलब नॉन हेडलेस। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ये जो है एज इट इज़ है। बट ये आपका एक हेडलेस है जहाँ पे मेरी मर्जी, मुझे जिस बटन को दिखाना उतना ही दिखाऊंगा, जो नहीं दिखाना नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। देन ऑब्वियसली अब आपके मन में आ रहा होगा व्हाट इज दिस प्रोज मिरर। मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया कि प्रोज मिरर इज अ लो लेवल जावास्क्रिप्ट टूल किट फॉर बिल्डिंग रिच टेक्स्ट एडिटर। इसका काम भी टेक्स्ट एडिटर बनाना ही है। जो मैं अभी टिपटैप यूज कर रहा हूँ आप डायरेक्टली इसके थ्रू बना सकते थे, बट ये क्या है ना, इट प्रोवाइड्स अ पावरफुल डॉक्यूमेंट मॉडल एंड प्लगिंग सिस्टम। द कैच, इट हैज़ नो यूआई, इसका कोई यूआई ही नहीं है एंड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू सेटअप फ्रॉम स्क्रैच। बस उसी को ही टिपटैप ने क्या किया गाइस, उसके ऊपर ये बन गया एंड इसने पूरा आपको बिल्ट इन एक्सटेंशन, बेसिकली रेडीमेड एक्सटेंशन एंड फ्रेंडली एपीआई ये सब आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसके चलते आप बहुत इजीली आप टैकल कर सकते हो, बेसिकली रिच टेक्स्ट एडिटर क्रिएट कर सकते हो।
देन वाई डू वी नीड टिप टैप, हमें ये क्यों चाहिए, ये तो गैस मुझे बोलने की नीड ही नहीं क्यों चाहिए ये, बिकॉज प्रोज मिरर अपने आप में ही इतना लो लेवल है कि मोस्टली डेवलपर्स तो इस पर अच्छे से काम कर ना पाए। तो टिप टैप एक्ट एज अ रैपर दैट क्रिएट्स अ बेटर डेवलपर एक्सपीरियंस। कैसे? बिकॉज इट प्रोवाइड्स एक्सटेंशन, जैसे अगर आपको बोल्ड बनाना हो, इटैलिक में बता चुका हूँ। फ्रेमवर्क बाइंडिंग का सपोर्ट आपको देता है। स्पेसिफिक पैकेज लाइक जो @tiptap/react, इसके थ्रू कुछ ऐसे हुक्स है जो हमारे लिए लाइफ बहुत ईजी कर देगा, वो ये सपोर्ट आपको कर रहा है। ये आपको क्लीन एपीआई ये प्रोवाइड कर रहा है। जैसे जो अगर प्रोज मिरर अगर आप यूज़ करते तो उसका जो ट्रांजेक्शन उसको काफ़ी लाइक मैनुअल कोड लिखना पड़ता, बट आपको एक एपीआई कह लो, आपको एक चेनिंग सीक्वेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे एडिटर क्या है आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। जैसे बाकी ये हर जगह यही कोड रन होना है। टॉगल बोल्ड के बदले टॉगल इटैलिक, टॉगल ये टॉगल वो, बाकी यही चेन डॉट फोकस डॉट टॉगल ये टॉगल वो डॉट रन, इस तरीके से ये सब कुछ आपको ये टिप टैप प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, समरी में क्या लिखा है? टिप टैप इक्वल टू प्रोज मिरर मेड फ्रेंडली फॉर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। ओके, सिंपल। ठीक है ना, टिप टैप रिएक्ट हुक्स, देखो इसमें एक हुक है दैट्स योर यूज एडिटर हुक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्ट हुक है दैट क्रिएट्स एंड मैनेजेस अ टिप टैप एडिटर इंस्टेंस। तो यूज एडिटर को आप बस इतना समझ लो कि एडिटर का इंस्टेंस अब आप यूज एडिटर हुक की मदद से क्रिएट कर सकते हो। एंड जो आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो वो एक आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट योर दिस एडिटर, जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स है जिसको आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो टू मेक योर टेक्स्ट एडिटर अ रिच टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, ज़्यादा अभी मैं आपको कोड में समझाऊंगा, अभी थ्योरी में आपको शायद वो इतना ना पता चले, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है आप एक बार देख लीजिएगा, मैं अभी यहाँ नहीं जाऊँगा, वो आप लोगों के लिए। एंड एक और हुक है जो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ योर यूज एडिटर स्टेट हुक। डोंट वरी, इतना ही था। ठीक है, अब हम कोडिंग पे आएंगे। तो ये जो यूज एडिटर स्टेट, मतलब ये स्टेट के साथ इसका कुछ लेना देना है, इज अ रिएक्ट हुक दैट लिसन्स टू द स्पेसिफिक पार्ट्स of the editor state like is bold, active and re-renders your UI only when those parts change। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा एकदम इन डेप्थ में, जब हम कोडिंग करेंगे तभी आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा। अभी मोटा मोटी अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये जो यूज एडिटर स्टेट है ना, लाइक जब आप वो यूज़ करते हो, एंड देन वी हैव वन मोर कंपोनेंट कॉल एडिटर कंटेंट। तो ये जो पार्ट है आपका एडिटर कंटेंट है, जहाँ पे आप चीज़ें लिख रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी चेंज करते हो या कुछ भी लिखते हो, है ना, एंड जैसे आपने नॉर्मल कुछ भी लिख दिया, अब आपने उसको इस तरीके से हाईलाइट करके बोला मेरे को इसको इटैलिक कर देना है, तो इससे क्या हुआ, आपका स्टेट चेंज हो गया। पहले एक नॉर्मल था, अभी ये इटैलिक, तो स्टेट चेंज हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना, यूज एडिटर स्टेट का क्या काम है, इट लिसन्स टू द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द एडिटर स्टेट एंड री रेंडर। मतलब जैसे ही ये स्टेट चेंज हुआ तो हमारा ये जो यूज एडिटर स्टेट है वो क्या करता है, इट सब्सक्राइब्स टू द टिप टैप इंटरनल अपडेट्स। इसने क्या कर रखा है, टिप टैप का इंटरनल अपडेट्स जो है उसको सब्सक्राइब कर रखा है। जैसे ही इसका स्टेट चेंज हुआ, आपका यूज एडिटर स्टेट, अरे स्टेट चेंज हो गया, मुझे काम करना है, काम करना है, मतलब क्या करेगा वो, अब हमारे ये जो टूल बार है इसको वो चेक करेगा। अच्छा, इटैलिक तो देखेगा, इटैलिक पहले क्या था, उसका प्रीवियस वैल्यू एंड करंट वैल्यू। उसने देखा यार इटैलिक तो पहले यहाँ पे फॉल्स था, अब ये ट्रू हो गया है। तो जैसे ही उसको पता चला कि इटैलिक अब ट्रू हो गया है, तो यूज एडिटर स्टेट का काम है इस टूल बार को री रेंडर करना, जिसमें से अब इटैलिक को उसने कर दिया ट्रू। तो जिसके चलते यहाँ पे अब आपको एक ग्रे कलर का इस तरीके से दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में, मतलब ये अभी फिलहाल एक्टिव है। तो यूज एडिटर स्टेट का काम है ये जो जो आपको दिखाई दे रहा है इसको एक्टिव या एक्टिव नहीं है उसके ऊपर से दिखाना। और यूज एडिटर तो बेसिकली सब कुछ ही हो गया, एंड एक कंटेंट इसके अंदर आपका जो भी है आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, यूज एडिटर्स आपका पूरा ये एडिटर ही हो गया, उसका इंस्टेंस, और यूज एडिटर स्टेट मतलब इसको टैकल करना। एंड यहाँ पे जो भी आप कर रहे हो, एक चीज़ तो मैं बताने भूल गया, यहाँ पे ना जैसे अगर आपने हाईलाइट करा Ctrl+B भी, ये देखो, मतलब मैं कीबोर्ड से भी इसको चेंज कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो ये जो भी हो रहा है ये टिप टैप इंटरनली अपने आप कर रहा है, क्यों, बिकॉज वो एक हेडलेस है। अब वो बोलता है यूआई पे फोकस करो, बाकी अंदर लॉजिक में देख लूंगा। तो ये है आपका टिप टैप, एंड इसलिए इसको बोला गया है रिच टेक्स्ट एडिटर, एंड स्पेशली हेडलेस रिच टेक्स्ट एडिटर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ योर प्रोज मिरर। ये देखो प्रोज मिरर में भी सेम वही है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, बट यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है, टिप टैप ने उसको सिंप्लीफाइड कर दिया है। इवन अगर आप यहाँ पे भी जाओगे प्रोज मिरर के नीचे, तो यहाँ पे आपको टिप टैप भी दिखाई देगा, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टिप टैप इस तरीके से। ठीक है, आई होप प्रोज मिरर क्या है,
टिप टैप क्या है एंड यहाँ पे कुछ टर्म्स जो थे वो आई होप आपका क्लियर हो गया। तो अब हम सीधा चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे एंड सबसे पहले इसको हम हटाते हैं एंड सीधा इस पे अब हम काम करते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे सबसे पहले मुझे आप लोगों को ये दिखाना है। यस, वी हैव दिस सोर्स फोल्डर, राइट। सोर्स फोल्डर के अंदर वी हैव दिस ऐप, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे इस ऐप के अंदर ही वी हैव दिस कंपोनेंट फोल्डर, वी हैव दिस कंपोनेंट्स फोल्डर। जब भी सेटसेन के थ्रू आप जो भी इंस्टॉल करे थे उन्होंने ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स फोल्डर बना के उसके अंदर उन्होंने अपना जो भी कंपोनेंट है ऐड कर रखा है। ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर ही अगर आप देखोगे तो मैंने QI टेक्स्ट एडिटर .tsx करके एक फाइल क्रिएट करा है, बेसिकली एक कंपोनेंट क्रिएट करा है यहाँ पे। तो आपको भी इसको क्रिएट करना है। सोर्स ऐप कंपोनेंट्स, कंपोनेंट के अंदर टेक्स्ट हाइफन एडिटर .tsx, नाम आपकी मर्जी जो रखना है रखो, बट मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखा है। तो उसके अंदर मैं आ गया। यहाँ पे मुझे टिप टैप को का जो भी कोड है वो लिखना है एंड मेरा ये जो फॉर्म है यहाँ पे जाके मुझे उसको यूज़ करना है। तो मैं सीधा चलता हूँ मेरे टिप टैप पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फीचर्स, वी हैव अ टेक्स्ट एडिटर। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाओगे। तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे वी हैव इंस्टॉल पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है। दो वी आर यूजिंग Next.js, मुझे मालूम है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद अभी तक प्रॉपरली अपडेट नहीं किया है, तो हम रिएक्ट के साथ ही चलेंगे क्योंकि नेक्स्ट रिएक्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, रिएक्ट प्रोजेक्ट ऑप्शनल, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि रिएक्ट में अगर आप काम कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से करो बोल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाओ जो कि हम ऑलरेडी बना ही चुके हैं। रिएक्ट करके हम तो नेक्स्ट पे काम कर रहे हैं। फिर हमें ये जो टिप टैप की डिपेंडेंसीज है इसको हमें इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट में, इसको यूज़ करने के लिए। तो आप देख सकते हो कुछ ये है, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे बताया भी है, देखो @टिप टैप हाइफन रिएक्ट। याद है उसने बोला था कि फ्रेमवर्क बाइंडिंग की सपोर्ट है, तो वो यही है। स्टार्टर किट आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है टिप टैप, मतलब बोल्ड आपका ये सब वो सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। एंड एक प्रोज मिरर, बेसिकली देखो ना, टिप टैप प्रोज मिरर डिपेंडेंसीज, दो आप इसको ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन जो भी हो आप इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे आओ एंड इस पे आके सिंपल आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, डेट्स वाई मैं नहीं कर रहा हूँ वापस से। आपको बस इसको यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये हो जाता है उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आइएगा। नाउ इंटीग्रेट टिप टैप इनटू योर रिएक्ट ऐप, बेसिकली हमारे नेक्स्ट है। आप रिएक्ट में भी यही कोड है तो कोई टेंशन नहीं, आप रिएक्ट वाले नेक्स्ट वाले सब देख सकते हैं इसको, ठीक है। आप देख सकते हो फोल्डर स्ट्रक्चर बता रखे इन्होंने कुछ इस तरीके से। तो करना कुछ नहीं है, इसको मैं डायरेक्टली कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इस तरीके से इसको पेस्ट करा। तो आप देख सकते हो बहुत क्लियरली यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ों को यूज़ कर रखा है। सबसे पहले तो है आपका ये टिप टैप एक कंपोनेंट, ठीक है। उसके अंदर आप देखोगे तो वी आर यूजिंग अ यूज एडिटर हुक। अब फाइनली आपको पता चल गया होगा कि यूज एडिटर हुक का क्या काम है। इट क्रिएट्स योर टिप टैप एडिटर इंस्टेंस, है ना। तो बेसिकली वो तो मुझे चाहिए ही, लाइक टिप टैप में यूज़ करो एंड वो हुक यूज़ ना करूँ तो कैसे होगा। मुझे टिप टैप चाहिए, सिंपल, इसका ये मतलब। एंड ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, दैट्स योर एडिटर। एंड उसके पास बहुत सारे मेथड्स है जो आपको बहुत ईजीली हेल्प करेगा, लाइक बोल्ड है कि नहीं, ये है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं, वो पता लगाने में। देन इसके अंदर अगर आप देखोगे यूज एडिटर, बेसिकली इस टिप टैप के अंदर ही इन्होंने लिखा भी है यहाँ पे नोट्स में। टिप टैप आपको एक एक्सटेंशन, फ्रेमवर्क बाइंडिंग, है ना, लाइक ये सब प्रोवाइड करता है ना। तो वही है यहाँ पे देखो, टिप टैप ये यूज एडिटर उसी के अंदर है। तो वी आर पासिंग एन ऑब्जेक्ट इन अ यूज एडिटर हुक एंड उसके अंदर वी हैव अ प्रॉपर्टी, बेसिकली प्रॉप्स, जैसे आप देख सकते हो इट्स योर एक्सटेंशन, जिसमें मैंने स्टार्टर किट लिखा हुआ है। ये आपका स्टार्टर किट मुझे बोलने की नीड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमने उसको इंस्टॉल किया है, स्टार्टर किट है ना, उसको मैंने इंस्टॉल किया। एंड देन दिस इज द डिफॉल्ट कंटेंट जो आपको दिखाई देगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बस इतना ही है फिलहाल अभी के लिए, कि एक एक्सटेंशन मैंने ऐड करके रख लिया, टिप टैप जो हमें प्रोवाइड कर रहा है। इनिशियल कंटेंट मेरा ये होगा, यूज एडिटर हुक मैंने ऐड कर ली एंड दिस इज द एडिटर, मेरा एक्चुअल इंस्टेंस एडिटर का। अब रिटर्न में बेसिकली जो हम रिटर्न में लिखते हैं वो आपको एक्चुअल में दिखाई दे रहा होता है, रेंडर हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडिटर कंटेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिटर कंटेंट, बिकॉज इसके अंदर ही हम सब कुछ टाइप कर रहे हैं और बता भी रहे हैं ना, एडिटर का कंटेंट। और उसमें हमने यही जो एडिटर है बेसिकली ऑब्जेक्ट पास कर रखा है, राइट। एंड बाकी ये जो दो आपको दिखाई दे रहा है
फिलहाल के लिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अभी हमें वहाँ पे नहीं जाना है, मैं एंड में बताऊंगा क्या है। बट अभी अगर आप इतना करते हो तो आप देखो कि क्या आपको मिल रहा है। इस टिप टैप को आप कॉपी करो, यहाँ पे आओ, मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ टिप टैप को, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे आके इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, जितना क्लीन हो सकता है उतना मैं रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो बता रहा है SSR हैज़ बिन डिटेक्टेड, ओके सर्वर साइड एरर। तो एक्चुअल में हो ये रहा है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, हुक यूज़ कर रहे हो। एंड फिलहाल अभी हम नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट के अंदर है एंड वी आर यूजिंग एन ऐप राउटर। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट हर एक कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, आपका सर्वर कंपोनेंट है। बट अगर आप हुक यूज़ कर रहे हो तो मतलब ये तो क्लाइंट कंपोनेंट हो गया, तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ये क्लाइंट कंपोनेंट है, ये यूज़ क्लाइंट लिख दो फिर, है ना। ओके एक और चीज़ है यहाँ पे मुझे जस्ट रियलाइज हुआ, प्लीज सेट बता भी रहा है इमीडिएटली रेंडर्ड एक्सप्लिसिटली टू फॉल्स टू अबाउट हाइड्रेशन, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इमीडिएटली रेंडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी यूज एडिटर के अंदर ही मैं चलूँगा और इसकी वैल्यू मैं फॉल्स, मतलब इमीडिएटली रेंडर मुझे नहीं करना है। तो ये लिखते ही देखो मेरा काम हो गया। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली आपका वो डेटा आ चुका है एंड यहाँ पे देखिए ये जो मैंने अभी हाईलाइट करा है ना, ये है आपका टिप टैप। देखो थोड़ी देर पहले वो कैसा दिखाई दे रहा था, अब वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो थोड़ी देर पहले दिख रहा था वो तो मैंने सब हटा दिया, मैंने एक्चुअल में यहीं पे करके रखा था, सब हटा दिया मैंने। बट वो कैसा दिखाई दे रहा है, बट गौर से देखोगे द मोमेंट में क्लिक करता हूँ तो ये हाईलाइट हो गया है, आपको एक ग्रे बॉर्डर दिखाई दे रहा है, जिससे ब्यूटी देखोगे। यहाँ पे मैं कंट्रोल बी करूँ तो ओ माई गॉड ये बोल्ड हो गया, इसको कंट्रोल आई करूँ तो ये देखो इटैलिक हो गया, कंट्रोल यू करूँ तो ये देखो अंडरलाइन हो गया। मतलब सिर्फ उतना सा कोड लिखते ही आप देख सकते हो कि टिप टैप हमें कितना पावर दे रहा है, कितना ज़्यादा फंक्शनैलिटी दे रहा है कि मैं कीबोर्ड को बेसिकली जो शॉर्टकट होता है उसको यूज़ करके ही मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बेसिकली वो सब चीज़ें इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ। चलो इसको हम थोड़ा सा बेटर बनाते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, इतना तो हमने देख लिया, ये काम हो चुका है। नाउ क्या लिखा है, यूजिंग द एडिटर कॉन्टेक्स्ट, एडिटर कॉन्टेक्स्ट यूज़ करो बोल रहा है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ऑल राइट सी, सो वी हैव समथिंग कॉल्ड दिस यूज एडिटर स्टेट एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड मेन्यू बार करके इन्होंने कंपोनेंट बनाया। तो मेन्यू बार से यहाँ पे क्या मतलब होता है, तो अगर आपको याद हो हियर एट टॉप आपको बोल्ड, इटैलिक, ये सब वो सब जो मिल रहा था उसको इधर आप टूल बार बोलो या तो आप उसको मेन्यू बार बोलो, आप कुछ भी उसका नाम दे सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आते हो इस जगह पे गाइस, थोड़ा सा अब हम ऊपर चलते हैं, अब हमें वो सारे बटन्स वहाँ पे चाहिए, टूल बार वाले बटन्स हमें चाहिए, ठीक है। सबसे पहले लेट्स ऐड दी बोल्ड बटन, कैसे कर सकते हैं गौर से देखो। तो रिएक्ट वाले पे ही मैं यहाँ अगर चलूँ तो मेरे को कुछ तो ईज बोल्ड करके दिखाई दे रहा है, चलो अच्छी बात है। थोड़ा सा नीचे अगर मैं करूँ स्क्रॉल तो मुझे एक बटन दिखाई दे रहा है जहाँ पे बटन ऑन क्लिक डिसेबल्ड बोल्ड, ओके ठीक है। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। मैं चलता हूँ मेरे टेक्स्ट एडिटर पे एंड ऑब्वियसली इस रिटर्न के अंदर मुझे इसको लिखना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं सो ये जो एडिटर है, एडिटर इज पॉसिबली नल आपको दिखाई दे रहा है। तो हम एक काम करेंगे, अगर वो नल आपको बोल रहा है तो अगर एडिटर होगा तो ही दिखाना, वरना मत दिखाना। अब तो ठीक है, अब तो कोई इशू नहीं है। एंड देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ एडिटर स्टेट, ओके। तो अब इसको यहाँ पे एडिटर स्टेट भी नहीं मिल रहा है, तो ठीक है हम एक काम करते हैं, ये जो पार्ट है इसको मैं हटा के फिलहाल के लिए नीचे रख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा बटन है जिस पे जो भी क्लिक करेगा वो बोल्ड हो जाएगा, हमें मालूम है। लेकिन उससे पहले हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे वहाँ पे बना रखा था मेन्यू बार, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ टूल बार करके, टूल बार इस तरीके से। एंड यहाँ पे मेरा ये जो एडिटर है उसको मैं एज अ प्रॉप्स पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो वी हैव दिस एडिटर, ठीक है। इस टूल बार को मैं कॉपी करूँगा ओवर हियर, ठीक, यहाँ पे चलूँगा एंड यहाँ पे मैं लेट्स क्रिएट दैट टूल बार वाला कंपोनेंट इस तरीके से, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस टूल बार एंड यहाँ पे ये जो एडिटर है, इस बाय द वे स्पेलिंग रॉन्ग है, स्पेलिंग को मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैंने एडिटर डायरेक्टली मैं इस तरीके से लिख के पास कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करें, राइट। तो आपको जो है इसका क्या बताना पड़ेगा, टाइप बताना पड़ेगा। तो इसका टाइप गाइस आप इस तरीके से एडिटर कॉलन, यहाँ पे वी हैव, बाय द वे मैं आपको बताता हूँ कैसे आप देख सकते हो। यहाँ पे ना जब भी आप प्रॉप्स पास करते हो तो हवर करना, एक सेकेंड इसको मैं हटा रहा हूँ, गौर से देखना ये ट्रिक है। यहाँ पे जब हवर करोगे या यहाँ पे करोगे तो आपको बता रहा है, देखो इस तरीके से नहीं, इस पे करो आप वैल्यू पे, तो देखो क्या बता रहा है,
कॉन्स्ट एडिटर कॉलन एडिटर, ये है इसका टाइप, ई कैपिटल है। कहाँ गया, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, तो कॉलन इस तरीके से, एडिटर नहीं एडिटर, ठीक है। अब ये जो एडिटर है आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम टिप टैप /react एंड दिस इज इट, मेरा ये काम हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं टूल बार कैन नॉट बी यूज एज ए JSX कंपोनेंट इट टाइप्स, चलो जो भी है इसका सिंपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैन नॉट बी यूज एज ए JSX कंपोनेंट, तो आपको ये बता रहा है, बट इन रियलिटी अगर आप देखोगे तो ये कंपोनेंट है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ना। तो ये जो भी कोड था इसको हटाओ, दिस इज इट, ये आपका काम हो गया, ठीक है, यहाँ तक मेरा काम हो गया। तो दिस इज द टूल बार, तो बेसिकली ये हमारा टूल बार कंपोनेंट है, याद है हमारे यहाँ पे बोल्ड इटैलिक जो भी अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। तो एक बटन तो मैंने ऐड कर दी है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो एडिटर स्टेट है उसको वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एडिटर स्टेट उसको नहीं मिल रहा है, तो लेट्स क्रिएट अ एडिटर स्टेट देन। कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ यूज एडिटर स्टेट, इसको मैंने गेट कर लिया। सो गाइस हमारा ये जो एडिटर स्टेट है इसके अंदर देखो, अगर आप देखोगे तो एक ऑप्शन है एंड देन एक एडिटर बता रहा है, अलाउज यू टू वॉच फॉर चेंजेस ऑन द एडिटर इंस्टेंस, चलो वो तो मैं बता ही चुका हूँ आपको है ना। तो यहाँ पे आपको वो जो एडिटर आपने गेट करा था वो पास करना है, एंड देन वी हैव अ सेलेक्टर फंक्शन, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बेसिकली इसकी बात हो रही है, वो इसको रिटर्न करना पड़ता है, सेलेक्टर कॉन्टेक्स्ट, एंड इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, अगेन इट्स रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट ओनली, जिसमें सब कुछ उसको पता चल जाता है कि भाई क्या चेंज हुआ क्या चेंज नहीं हुआ। सो एडिटर स्ट्रेट इस तरीके से, ठीक है, अब ये आपका काम हो गया। अब यहाँ पे ये जो सेलेक्टर कॉन्टेक्स्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेलेक्टर कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको वो सारे स्टेट को डिफाइन करना है जो आप इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, या उस स्टेट को आप कॉन्स्टेंटली वॉच करना चाहते हो कि हाँ वो उसका जो स्टेट है वो चेंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये जो है इस तरीके से ना करके आप इसको इस तरीके से कॉल बैक बना दो, ठीक है, ऑलराइट, कुछ इस तरीके से। अब ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखने के बदले आप CTX लिख के छोड़ सकते हो। अब होगा ये कि आप इजीली यहाँ पे जैसे सबसे पहले मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा, जैसे इज बोल्ड बता रहा है ना यहाँ पे, क्लास नेम में अगर आप देखोगे तो इज बोल्ड है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा इज बोल्ड, तो यहाँ पे अब मैं जो वैल्यू है वो पास कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कोड है ना मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, यहाँ पे बस हमें ये दिखाना है कि वो एक्टिव है या नहीं। बोल्ड जो है टूल बार में मेरा जो ये बोल्ड वाला जो आइकन था वो अभी एक्टिव है या नहीं, अगर एक्टिव है तो बैकग्राउंड कलर ऐड करना, वरना मत करना, ठीक है। अब ये जो कोड है मैं आपको बताता हूँ, ये जो इज बोल्ड वो आपको यहाँ पे दिखाना रहता है, ठीक है। तो ये कैन बोल्ड को फिलहाल आप हटा दो, जो कि कोई नीड नहीं है, बाकी एज इट इज़ है। एक बार अगर हम यहाँ चले तो ये देखो आपको बोल्ड दिखाई दे रहा है, इसको ओके, इसको मैंने बोल्ड पे क्लिक करा, ये देखो मेरा बोल्ड हो गया। ओ माय गॉड, मतलब इनका एक ये कोड कॉपी पेस्ट करने से अब अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ एंड उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा वो क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। यही तो है हेडलेस टेक्स्ट एडिटर, मतलब आपको लाइक लॉजिक एंड जो भी उसके पीछे का पार्ट है वो ये खुद मैनेज कर रहा, खाली यूआई पे ध्यान दो, है ना। अब ऑब्वियसली मैं इसको थोड़ा बेटर बनाना चाहूँगा, सो फॉर दैट रीजन हम setcn UI यूज़ कर रहे हैं। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड टॉगल, ठीक है, टॉगल पे अगर आप आते हो तो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई देता है, देखो, ठीक है, एंड टॉगल का कोड अगर आप देखोगे तो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, लेकिन टॉगल को कॉपी पेस्ट करने से पहले अगेन इट्स अ कंपोनेंट, तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट पे। तो आप सिंपल इस कोड को कॉपी कर लेना, यहाँ पे आना एंड देन इसको पेस्ट कर देना, यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना, तो आपका ये जो टॉगल है वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। एंड वंस अगर वो आपका इंस्टॉल हो जाता है तो आई हैव अ कोड, मैं यहाँ पे चलूँगा, इस बटन के बदले देखो जो ये बटन में हम क्लिक करते, बट जब हम टॉगल यूज़ कर रहे फ्रॉम setcn तो वहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्लिक वी हैव अ ऑन प्रेस चेंज्ड एंड देन प्रेस्ड करके, प्रेस्ड है एंड यहाँ पे ऑन प्रेस चेंज है, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन ये जो टॉगल है उसको मेरे UI टॉगल नॉट फ्रॉम रेडिस बट द UI टॉगल वाला जो मेरा कंपोनेंट है वहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट करा, और ये जो बोल्ड आइकन आपको दिखाई दे रहा है ये मैं लूसिड रिएक्टर्स को मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड दिस इज इट, अब आप देख सकते हो कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चल के मैं क्लिक कर दूँ, देखा देखा आपने ये क्या हुआ,
एक्टिव हो गया, देख रहे हो ना आप यहाँ पे गाइस, देख रहे हो ना ये एक्टिव हुआ कि नहीं। एंड बाय द वे सेमी कॉलम दिखाई दे रहा है हमें, वहाँ पे कहाँ से आ रहा है वो, ये ओके यहाँ पे है, ये देखो आपका ये काम हो गया, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने ये टॉगल बटन बनाया है उसी तरीके से लेट्स से अब आपको अंडरलाइन एंड देन इटैलिक भी चाहिए, अंडरलाइन एंड देन इटैलिक भी चाहिए, तो मैंने उन दोनों को कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो इटैलिक आइकन लूसिड रिएक्ट से मैं कॉपी कर रहा हूँ, आई मीन इंपोर्ट कर रहा हूँ, अंडरलाइन आइकन भी लूसिड रिएक्ट से मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पे अगर आप गौर से देखते हो तो वी हैव समथिंग कॉल्ड इज इटैलिक। आई नो गाइस, अब आप सोच रहे हो भाई ये आई एम थापा यहाँ पे क्या कर रहा है। जैसे आप देखोगे जब हम बोल्ड बटन के साथ खेल रहे थे तो वी हैव एडिटर स्टेट डॉट इज बोल्ड, इटैलिक में अगर आप देखोगे तो इज इटैलिक। तो नो डाउट जब हम अंडरलाइन की बात करते तो आपके मन में आ रहा होगा इज अंडरलाइन, जो कि गलत, आई मीन सही है, गलत नहीं है। लेकिन मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो इज बोल्ड इज इटैलिक जो हम लिख रहे हैं ना, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि यही हमें लिखना है। इट जस्ट हम इसलिए लिख रहे ताकि यूजर का जो बेसिकली जो डेवलपर है उसको पता चले अच्छा ये तो इटैलिक के रिगार्डिंग है, क्या ये इटैलिक है या नहीं, इज इटैलिक है ना, मतलब ये इनबिल्ट नहीं है, ये हम खुद से लिख रहे हैं। तो इस दैट्स वाई मैंने आई एम थापा लिखा है। तो अब ये जो इज इटैलिक है, आई एम थापा, जो ये मेरा एक स्टेट है जो मुझे एडिटर स्टेट को पास करना पड़ता है ओवर हियर, है ना, मेरे सेलेक्टर को। तो मैं यहाँ पे चलूँ, अगर मैं एक बार ये मैं लिख दूँ फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे पूरा आपका मैं A to Z डाउट क्लियर कर दूंगा। अब जो डाउट मैं आपका क्लियर करने जा रहा हूँ ना, बिलीव में मज़ा आ जाएगा, गौर से देखना। हेलो वर्ल्ड को मैंने सेलेक्ट करा, मैं अंडरलाइन करता हूँ, मैं इटैलिक कर देता हूँ, मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये देखो मेरा तीनों एक साथ हो गया और ये मेरा एक्टिव भी हो चुका है। नो वरी, अभी मैं टेलविंड CSS यूज़ करके इसको थोड़ा और बेटर कर दूंगा, पूरा लुक एंड फील दे दूंगा टेक्स्ट एडिटर वाला। बट मैंने अब मेरे डिस्क्रिप्शन के बदले टूल टिप यूज़ करी एंड जिसके अंदर ये 3 बटन, बेसिकली 3 टॉगल भी मैंने ऐड कर दिया है। टॉगल अब हमने बटन के बदले टॉगल इसलिए हम यूज़ करें बिकॉज हम इसको टॉगल कर रहे हैं, क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉगल कर रहा हूँ। बोल्ड है या नहीं है, इटैलिक है या नहीं है, अंडरलाइन है या नहीं है, आप समझ रहे हो ना। तो ये यहाँ पे हम टॉगल कर रहे हैं। तो अब मैं आपको एक्चुअल में कोड समझाता हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दिस एंटायर वीडियो। अब एकदम ध्यान से सुनना, लगे तो कॉपी पेन लेके बैठो। अब सबसे पहले जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट करा, ठीक है, एंड मैंने जैसे अब बोल्ड पे क्लिक कर दिया, तो सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो मेरा ये जो कोड है, जो मेरा कंटेंट है वो बोल्ड हो गया, है ना, मेरा जो कंटेंट है वो बोल्ड हो गया। तो ये हुआ कैसे होगा, एंड देन ये जो बोल्ड वाला जो बेसिकली मेरा आइकन था वो उसका बैकग्राउंड एक्टिव कैसे हुआ होगा, ये क्वेश्चन आया है आपके मन में। तो इसको मैं अब ठीक करता हूँ, गौर से देखना। यहाँ पे सबसे पहले जब मैंने वो बोल्ड वाले बटन पे क्लिक करा ना, तो हुआ ये कि ये टॉगल वाला जो बटन था इसमें ये वाला जो फंक्शन दिख रहा है आपको, बेसिकली इवेंट ऑन प्रेस चेंज, ये आपका कॉल होता है। जैसे ये कॉल हुआ वी हैव दिस कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर ये इतना जो कोड है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, एडिटर से लेके टॉगल बोल्ड तक, ये जो कोड है ये आपका रन होता है। ठीक है, ये जो कोड रन होना मतलब टूल टिप क्या कर रहा है ना, प्रोज मिरर का जो ट्रांजेक्शन है उसको वो इनिशिएट कर देता है। तो वो क्या करता है, वो ये चेक करता है कि जिसको भी उसने सेलेक्ट करा है क्या वो ऑलरेडी बोल्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो बोल्ड कर दो, है ना, अगर बोल्ड है तो अनबोल्ड कर दो, इसका काम यही है। एंड वंस हमें पता चल गया तो फिर हम उसको रन करते हैं। मतलब अब अगर बोल्ड नहीं है तो बोल्ड कर देना, अगर बोल्ड नहीं है तो बोल्ड कर देना। रन हमने करा, इतना करने से हुआ ये कि मेरा जो ये इंटरनल स्टेट है वो तो चेंज हो गया, मेरे एडिटर का, मेरे ये जो एडिटर है उसका जो इंटरनल स्टेट है वो तो चेंज हो गया, बोल्ड हो गया ये तो। अब जब ये बोल्ड हो गया, देखो अगर आप एक चीज़ गौर से देखोगे ना, इसको मैं चाहूँ Ctrl+B खुद से भी कर सकता हूँ मैं, है ना, कीबोर्ड की मदद से। तो कहने का मतलब ये कि मेरा जो ये इंटरनल स्टेट है क्लिक करने के बाद वो चेंज हुआ। अब याद है मैंने आपसे क्या बोला था, अगर इंटरनल स्टेट चेंज होता है तो व्हाट वी हैव अ यूज एडिटर स्टेट, जिसका काम है टूल बार के अंदर जितने भी स्टेट है उसको कॉन्स्टेंटली चेक करना क्या वो चेंज हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो उसको कैसे पता चलता है, वो उसको पता चलता है इसकी मदद से। हमारा यूज एडिटर स्टेट इट सब्सक्राइब्स टू दी टिप टैप इंटरनल अपडेट्स। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको बोल्ड कर दिया तो मेरा इंटरनल स्टेट जो है चेंज हुआ। तो यूज एडिटर स्टेट को गया, अरे भाई चलो काम पे लग जाओ, टिप टैप का जो इंटरनल स्टेट है वो चेंज हो गया। तो जैसे ही इसको पता चला कि चेंज हो गया तो सबसे पहले आपका ये जो यूज एडिटर स्टेट है उसके अंदर ये जो सिलेक्टर
फंक्शन है, ये कॉल होता है बेसिकली, एक कॉन्टेक्स्ट रन होता है जिसमें वो चेक करता है कि अच्छा इज बोल्ड चेंज हुआ है क्या, उसको पता चल गया है कि इज बोल्ड वाली जो इवेंट स्टेट है उसको हमने चेंज करा है, तो वो इसको रन करेगा एंड इज एक्टिव बोल्ड जो है उसको अब वो ट्रू कर देगा। ये वैल्यू अगर ट्रू हुई तो तब जाके ये टॉगल बटन में ये जो प्रेस्ड वाली जो प्रॉपर्टी है एडिटर स्टेट डॉट इज बोल्ड, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी ट्रू। एंड वंस अगर ये ट्रू हो गया तो बेसिकली ये जो बोल्ड आइकन आपको दिखाई दे रहा है इसके पीछे वो जो बैकग्राउंड कलर है ये ग्रे वाला वो ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका बिहाइंड द सीन काम कर रहा है। पहले इंटरनल स्टेट अपडेट हो जाता है, उसके थ्रू आपको एडिटर स्टेट को पता चल जाता है, वो कॉन्टेक्स्ट को रन करता है, वहाँ पे उसकी स्टेट को ट्रू कर देता है, उसके चलते ये वाली वैल्यू ट्रू हो जाती है, तब जाके आपका ये इस तरीके से ट्रू हो रहा है। तो इस तरीके से काम हो रहा है गाइस। मैंने बोला ना, ये एक बार आपको पता चल गया ना, अब डाउट खत्म, अब कोई टेंशन नहीं है। आपको ये पता चल गया यूज एडिटर इंस्टेंस क्रिएट करे जिसकी मदद से ये लाइव हो रहा है हमारा एडिटर, मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। एंड ये एडिटर स्टेट का क्या काम है, देखते रहना कि भाई कुछ स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है ना, टिप टैप के अंदर। एंड इसका क्या काम है वो भी अब आपको पता चल गया। अब मैं इटैलिक को कर दूंगा तो इटैलिक का ये वैल्यू अपडेट हो जाएगा ट्रू, तो ये हो जाएगी वैल्यू ट्रू, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो अब गाइस बाकी जो भी मैं कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ वो सब कुछ सेम है, सब कुछ एकदम सेम है, ठीक है। जैसे वी हैव दिस कोड, इसको मैंने लूसिड रिएक्ट से गेट कर लिया। ये जो मेरा लिस्ट ऑर्डर आइकन है लूसिड रिएक्ट ऑर्डर, ये अनऑर्डर्ड, ठीक है। कोड देखो, अब हम कोड ऐड कर सकते हैं। देन वी हैव हाईलाइट एक्शन, ठीक है, स्ट्राइक आइकन, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो इज स्ट्राइक, इज हाईलाइट, इज कोड एंड देन इज बुलेट लिस्ट। फिर ये जो भी है ऑब्वियसली इन सब का स्टेट को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा ताकि यूज एडिटर स्टेट को पता चले क्या भाई इनका स्टेट चेंज हुआ है या नहीं, ठीक है, इनको बेसिकली एक्टिव करना है कि नहीं। सो फॉर दैट रीज़न मैं यहाँ पे चलूँगा टॉप पे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से पेस्ट। तो मैंने ये सब कुछ पेस्ट करा। यहाँ पे देखो मुझे एक जगह पे वार्निंग आने वाली है एंड या दिस इज इट। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो मेरा हाईलाइट वाला जो दिखाई दे रहा है टॉगल हाईलाइट, क्या बता रहा है, प्रॉपर्टी टॉगल हाईलाइट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप चेन कमांड। ये है आपका चेन कमांड जो आपको टिप टैप प्रोवाइड कर रहा है, एपीआई याद है। बट उन्होंने ये क्या किया कि उन्होंने अपने एक्सटेंशन के अंदर ना हाईलाइट को ऐड ही नहीं किया उन्होंने। आई डोंट नो क्यों नहीं किया है, बट रिसेंटली उन्होंने लिंक को तो ऐड कर दिया थोड़ी देर, अब इसके बाद हम लिंक पे भी आएंगे। टॉगल हाईलाइट जो है उनके वहाँ पे ऐड नहीं है, तो अब हमें उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख रहे हो ना गाइस कितना मज़ा आ रहा है, लाइक हम धीरे धीरे हमें सब पता चल रहा है यहाँ पे। तो वी हैव दिस एक्सटेंशन के अंदर वी हैव दिस नोट्स हाईलाइट, ओके, ये देखो मार्क्स हाईलाइट। तो ये जो हाईलाइट है, यूज दिस एक्सटेंशन टू रेंडर द हाईलाइटेड टेक्स्ट विथ मार्क। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो इसको ना मुझे अब इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसको मुझे अब इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको अब मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चलूँगा इस जगह पे, आप देख सकते हो इसको मैंने पेस्ट कर दी। तो अब आप इसको सिंपल इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो वंस आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ यार, आपको लग रहा होगा भाई मैं तो इंस्टॉल कर ही नहीं रहा हूँ, क्या हो रहा है ये सब। बट इन रियलिटी अगर आप देखोगे मैं तो ज़माने में ये सब कर चुका हूँ ना। ये देखो ना, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ, सो हियर वी हैव दिस हाईलाइट्स, ये आपका पीएम रिएक्ट एंड स्टार्टर किट। तो मैंने स्टार्टिंग में किया था एंड एक हाईलाइट मैंने कर रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब इसको भी मैं हटा देता हूँ, आपको यहाँ से मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे टॉप पे चलते हैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ हाईलाइट, ओके, कॉपी कीजिए। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने हाईलाइट को जो है सिंपली इंपोर्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि वो जो वार्निंग था वो तो चला गया है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड अभी भी नहीं हो रहा है। लेट्स सी, आई गेस हमने एक स्टेप मिस किया है यहाँ पे कि प्लग इन टेलविंड टाइपोग्राफी, ये तो नहीं चाहिए। आई गेस इस हाईलाइट पे ही मैं चलना चाहूँगा। कुछ तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि हमने कुछ तो मिस किया है यहाँ पे, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेट पे जाके वो ऐड करना पड़ता है, गेस एक्सटेंशन में जाके हमें बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है। ओह यस, सी, ये देखो, देख पा रहे हो, ये देखो हाईलाइट डॉट कन्फिगर मल्टी कलर ट्रू, ये मुझे एक्सटेंशन, क्योंकि देखो ये हमारा जो टिप टैप है, ठीक है, चलो टिप टैप मैंने दिमाग में सेट कर लिया, जो भी हो। तो इसके अंदर हाईलाइट एक्सटेंशन हमें नहीं मिलता था, तो हमने उसको इंस्टॉल कर लिया है। तो मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा
यहाँ पे मैं चलता हूँ, तो यहाँ पे आइएगा, ये जो एक्सटेंशन है कॉमा दीजिएगा एंड देन पेस्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे एक पैरेंथेसिस मिस हो गया है, तो ठीक है। तो मैंने एक्सटेंशन में जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही प्रोवाइड नहीं कर रहा था उसको मैंने इंस्टॉल करके यहाँ पे ऐड कर दिया, मतलब मैंने खुद से दे दिया, ये ले भाई रख ले। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अब हम ट्राई कर लेते हैं। ओके, ओ माय गॉड, सी देखो ये काम कर रहा है। ओके, नहीं ये काम नहीं कर रहा, ना ये काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी दूसरा इंटरेस्टिंग थिंग, अब ये क्यों काम नहीं कर रहा है? देखो स्टाइल तो ये हो रहा है नो डाउट, मैंने जैसे इस पे क्लिक करा अपने आप एक लाइन नीचे आ गया। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी स्टाइलिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है एंड मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब अगेन हमारा यूज एडिटर में आपको एक और प्रॉप से प्रोवाइड करता है एंड दैट इज़ दिस एडिटर प्रॉप्स। अब आपको एक प्रॉपर्टी, ये जो एडिटर प्रॉप्स है ये ऐड करना है, जिसके अंदर वी हैव एन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स एक प्रॉपर्टी उसको पास करना है, उसके अंदर अगेन वी नीड टू पास एन ऑब्जेक्ट जिसमें क्लास वाली जो प्रॉप्स है जिसमें आपको ये ऐड करना है, ये कुछ टेलविन क्लासेस है जो आपके प्रॉप्स के टेलविन क्लासेस ऐड करना है, ताकि हम ये बोल सके कि अब मैं इस टेक्स्ट एडिटर में अपना खुद का स्टाइल ऐड करना चाहता हूँ। फिलहाल अभी तो प्रॉप्स ने खुद ही मुझे टेलविन के कुछ क्लासेस दे रखे, जिसको अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे हेडिंग H1 को जितना स्टाइलिंग चाहिए उसको वो मिल जाएगा, मेरा पैराग्राफ को जो चाहिए मिल जाएगा, ये जो मेरा लिस्ट है जो ऑर्डर लिस्ट है उनको जितना स्पेसिंग चाहिए मिल जाएगा, ब्लॉक कोड को जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये लिखना ज़रूरी है, आप समझ रहे हो ना, हर एक जगह पे हमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप टैकल कर रहे हैं। इसकी हमें क्यों नीड पड़ी? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा फील आ रहा है जैसे स्टाइल किया ही ना गया हो, बट ये लाइन लिखते ही अब आपका होगा, ये ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पे कर रहे हो क्या, स्टाइल। ये देखो वन आ गया, ये देखो नॉर्मल हो गया, ब्लॉक कोट हो जाएगा, आप देख रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब फाइनली वो घड़ी आ गई जहाँ पे मैं अब आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे अब आप लिंक टैग जो है, बेसिकली लिंक आइकन जो है कैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, गौर से देखना। एंड दिस इज इट गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो मेरा लिंक आइकन है वो ऐड कर दिया है। जब भी मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो इतना ऑसम एक पॉप ओवर मुझे दिखाई देता है, जहाँ पे मैं कोई भी जैसे मैं आपको चलो अपना कोडिफायर इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम फुल स्टैक लाइव क्लासेस ले रहे हैं उसका ही लिंक मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, एंड जो भी इंटरेस्टेड आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो एक सेकंड, सिलेक्ट तो किया ही नहीं था मैंने, इसको जाता हूँ, मैंने क्लिक करा, ये देखो अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरा कोडिफायर है ओपन हो गया। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो अब ये हुआ कैसे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं, तो आप देख सकते हो दिस इज आवर कोड। तो बेसिकली ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये लिंक के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। तो गौर से अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करें, जहाँ पे एडिटर स्टेट, ये क्या है गाइस, आपका एक एडिटर स्टेट है जिसको अगर आप देखोगे तो मुझे बोलने की नीड नहीं है कि ये क्या चीज़ है। ये हमारा यूज एडिटर स्टेट एक जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है वो ये है। तो मेरे इस एडिटर स्टेट के अंदर मेरा ये जो इज लिंक वाला जो स्टेट है, इस एडिटर स्टेट के अंदर ये जो इज लिंक है, अगर ये होता है ट्रू, अगर ये होता है आपका ट्रू, तो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी मेरा ये जो अगर आप देखोगे लिंक जो है ऑलरेडी एक्टिव पहले से ही है। तो अब अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा तो वो अनएक्टिव हो जाना चाहिए। आई मीन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर अब मैं उसको क्लिक करूंगा ना तो आप उसको अनसेट लिंक कर दो, मतलब लिंक हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी लिंक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो लिंक हट गया वहां से। दिस इज द ब्यूटी, मतलब एक क्लिक में आप लिंक ऐड भी कर सकते हो और वो लिंक हटा भी सकते हो। मतलब अगर ऑलरेडी लिंक है, अगर ऑलरेडी एक्टिव है, मतलब लिंक में ऐड कर चुका हूं, तो आप उसको अनसेट कर दो, है ना। ये अन लिंक आइकन आप देख सकते हो लूसिड रिएक्ट से। एंड अभी तक अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है, मतलब अभी तक लिंक मैंने ऐड नहीं करी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लिंक कंपोनेंट में क्रिएट कर रहा हूं, जहां पे एडिटर में ऑब्वियसली मैंने क्यों भेजा आपको पता चल जाएगा, एंड लिंक आइकन में दिखा रहा हूं। तो इस लिंक कंपोनेंट पे अगर मैं चलता हूं तो दिस इज द एडिटर प्रॉप्स जो मैं वहां से गेट कर रहा हूं क्योंकि मैंने पास कर रखा है, एंड दिस इज द चिल्ड्रन। तो बेसिकली चिल्ड्रन में है कुछ नहीं, आपका जस्ट ये एक आइकन है चिल्ड्रन के नाम पे जो मैं गेट कर रहा हूं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वी आर यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट, तो मुझे उसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, एडिटर का एडिटर, चिल्ड्रन का ऑब्वियसली रिएक्ट नोड ही हमें लिखते हैं। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे दो स्टेट यूज़ किया हुआ है। अब वो क्यों किया है थोड़ी देर में बताता हूँ, उससे पहले दिस इज द पॉप ओवर जो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेट सेन आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप पॉप ओवर लिखोगे
तो पॉप ओवर कुछ इस तरीके से होता है, देखो। तो अब अगर आप देखोगे तो ये मतलब इसको बनाने में कितना मेहनत लगता है, लेकिन सेट सीएन में ऑलरेडी ये है ना। तो बस इसको मैंने यूज़ करा, एंड आप भी ये जो पैकेज है, बेसिकली ये जो कंपोनेंट है पॉप ओवर फ्रॉम आवर सेट सीएन, उसको आप इंस्टॉल कर लेना, बेसिकली ऐड कर लेना। तो एक बार अगर ये ऐड हो जाता है देन बहुत ईजी है। अगर आप गौर से देखोगे ना तो जो कोड भी मैंने लिखा है सब ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। पॉप ओवर में क्या होता है, सबसे पहले वी नीड टू हैव दिस पॉप ओवर, फिर पॉप ओवर का ट्रिगर जिसमें हमें एच चाइल्ड पास करना पड़ता है, एंड देन यहाँ पे आपका जो बटन अगर आपको हो जो भी दिखाना हो दिखा सकते हो। थोड़ा सा अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ देन उसके बाद आ जाता है पॉप ओवर का कंटेंट। मतलब कितना ईजी है कि इस पर अगर मैंने क्लिक करा तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, गौर से देखना। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ सो दिस इज व्हाट माय पॉप ओवर का कंटेंट, जिसमें एक टेक्स्ट है, इंसर्ट लिंक, एक इनपुट फील्ड है, वी हैव वन बटन एंड देन वी हैव अनदर वन बटन। चलो इसको टैकल करते हैं, गौर से देखना। सो दिस इज द पॉप ओवर। ये कब ओपन होना है कब ओपन नहीं होना है मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस हुक, आई मीन दिस पर्टिकुलर स्टेट वेरिएबल, एंड दैट इज लिंक पॉप ओवर। तो ये वाले का तो आपको आइडिया आ गया, इज लिंक पॉप ओवर ओपन या क्लोज करना है, इसलिए मैंने इस स्टेट को यूज़ किया। अभी तक ये मैंने ये नहीं बताया, जब आएगा तब बताऊंगा। फिलहाल इस स्टेट का तो आपको आइडिया आ गया। इज लिंक पॉप ओवर ओपन, बेसिकली अगर ये ट्रू होगा तो ओपन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो सेट इज लिंक पॉप ओवर ओपन को भी मैंने यहाँ पे ऑन ओपन चेंज पे रखा हुआ है। एक बार क्लिक होने पे एक्टिव, एक बार क्लिक होने पे फॉल्स वो होता रहेगा, तो आना जाना वो दिखाई देगा आपको। देन वी हैव पॉप ओवर ट्रिगर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एच चाइल्ड लिखना पड़ता है, हालांकि यहाँ लिखा नहीं हो माय गॉड, बट जो भी दिस इज द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब क्या ही होगा आपका एक वो आइकन खाली। देन दिस इज द पॉप ओवर कंटेंट, दिस इज योर पॉप ओवर कंटेंट, जहाँ पे मैंने क्या बताया था, वी हैव दिस इंसर्ट लिंक, वी हैव दिस इंसर्ट लिंक, है ना, ठीक है। वी हैव दिस इंसर्ट लिंक, देन वी हैव दिस इनपुट फील्ड। अगर आप इनपुट फील्ड में यूजर ने जो भी लिखा, नो डाउट वो वैल्यू मुझे चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन स्टेट मैनेजमेंट, एंड सिर्फ एक ही इनपुट फील्ड है तो क्यों हाई फाई जाना, सिंपल एक यूज स्टेट हुक ले लो। तो मैंने लिंक यूआरएल एक स्टेट वेरिएबल बनाया, सेट लिंक यूआरएल में यूजर ने जो भी टाइप करा होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ईजिली मैंने गेट करा, वैल्यू को पास कर दी, है ना। अब यही वैल्यू कहाँ पे स्टोर कर रहा हूं मैं, यहाँ पे स्टोर कर रहा हूं। तो ये दोनों यूज स्टेट हमने क्यों यूज किया अब आपको पता चल चुका है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये मेरा काम हो गया। तो उसी के साथ साथ आप एक और चीज़ नोटिस करना, ऑन की डाउन भी हमने रखा है, मतलब तो अगर आप एंटर हिट करोगे, देखो ना यहाँ पे ई डॉट की में एंटर है, मतलब अगर आप एंटर हिट कर दोगे तो ये जो एक फंक्शन है हैंडल सेट लिंक, ये कॉल होगा। थोड़ा सा हम रुकते हैं, ठीक है। इस पे ये आप फोकस करना, हैंडल सेट लिंक कॉल होगा। वहीं वी हैव अ बटन, कैंसिल बटन। ये कौन सा बटन है, कैंसिल, मतलब कैंसिल कर दो, है ना। तो देखो उसका तो मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, सेट इज लिंक ओपन, बेसिकली इसकी बात हो रही है यही काम आ रहा है आपका इसको ओपन या क्लोज करने में भी, एंड यहाँ पे भी वही है, कैंसिल में या तो दिखाओ या तो मत दिखाओ, सेम वही है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड फाइनली वो जो सेव बटन पे भी मैं हैंडल सेट लिंक, एंड एंटर क्लिक करने पे भी हैंडल सेट लिंक, सेम फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ईजी है, अगर इसकी वैल्यू है, मतलब यूजर ने लिंक ऐड करा है, तो ये मुझे बोलने की नीड नहीं है। चेनिंग जो आपको टिप टैप प्रोवाइड कर रहा है आपका एक बेसिकली एपीआई, जहाँ पे आराम से चेन आप कर रहे हो, फोकस कर दो, एक्सटेंड मार्क रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंड मार्क रेंज का मतलब ये है, तो ये क्या कर रहा है ना, आपका ये एंटायरली जो वर्ड है उनको वो एक्सटेंड कर रहा है, मतलब सबको वो गेट कर रहा है। मतलब किसी एक कैरेक्टर पे अगर आपका कर्सर है, किसी एक को सिलेक्ट किया, ऐसा नहीं कर रहा, वो पूरा वर्ड को सिलेक्ट करके आपको वो एज अ लिंक बना के दे रहा है, सेट लिंक। अब यहाँ पे ये जो सेट लिंक है, अगेन ये जो है आपका ऑब्वियसली आपका ये टिप टैप ही दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे एच रेफ का लिंक यूआरएल, तो बेसिकली ये जो लिंक ये जो एच रेफ है ये क्या है, इसको मतलब मुझे अब कौन से लिंक को सेट करना है, इस यहाँ पे ये जो भी लिंक यूआरएल होगा उसको सेट करना है ना, एंड देन रन कर दो। एल्स आप देखो, एल्स में आप देख सकते हो अगर लिंक यूआरएल ट्रू नहीं है तो हम उसको अनसेट कर दे रहे हैं। इस तरीके से ये सेट अनसेट हो रहा है, एंड ये जो पार्ट है इसको मैं फॉल्स कर दे रहा हूँ। फॉल्स मतलब क्लोज कर दो, एंड सेट लिंक यूआरएल को मैं वापस से एम्प्टी कर दे रहा हूँ, वरना वो पहले का लिंक उधर ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो लिंक है वो आपका काम कर रहा था। ये गाइस थापा टेक्निकल दिस साइड फ्रॉम फ्यूचर। बताना चाहूँगा कि ये वीडियो कंटिन्यूसली मैंने एडिट करा था,
एंड अभी जस्ट ख़त्म करके मैं जस्ट रेस्ट करके एक बार चेक कर रहा था, मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने एक चीज़ मिस कर दिया यहाँ पे। मैं नहीं चाहता था मेरा ये वर्ल्ड बेस्ट टिप टैप कोर्स में कुछ भी मिसिंग रह जाए। तो एक्चुअल में एक चीज़ रह गया है एंड दैट इज़ योर टेलविंड टाइपोग्राफी। तो एक्चुअल में जब तक आप ये टेलविंड टाइपोग्राफी को इंस्टॉल नहीं करते हो, होता ये है कि जैसे ये मेरा लिंक है ना, अगर आप देखोगे थोड़ी देर पहले लिंक में कैसा था, एक आपको अंडरलाइन दिखाई दे रहा था। थ्रू आउट दिस वीडियो आपको यहाँ पे एक अंडरलाइन दिखता था, लेकिन मैंने अभी वो टाइपोग्राफी हटा दी तो मुझे अब वो अंडरलाइन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप चाहते हो कि आपके ये जो लिंक है, बेसिकली इन्होंने जो भी इंटरनल अपना दिया हुआ है स्टाइल्स, अगर वो प्रॉपरली काम करें तो वी नीड टू इम्पोर्ट बेसिकली ऐड टेलविंड टाइपोग्राफी। तो ये टेलविंड टाइपोग्राफी का जो लिंक है सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो गिटहब है। यहाँ पे आके सबसे पहले करना ये होता है कि आपको ये जो टेलविंड टाइपोग्राफी है इसको आपको इंस्टॉल करना है। नो डाउट ये आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा जैसे नॉर्मली हम बाकी करते हैं। उसके बाद आपका जो मेन स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल है, बेसिकली वी आर यूजिंग नेक्स्ट.जेएस, तो वहाँ पे हमारा ग्लोबल डॉट सी एस एस है, तो वहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। वहाँ पे हम ये जो प्लगइन दिखाई दे रहा है @plugin, ये जो है ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे तो चलो दिया नहीं है, ये दो चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा, मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाके आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा। यहाँ पे जाके ये वाला जो कोड है, सॉरी दिस वन, यहाँ पे जाके आप इंस्टॉल कीजिए। एंड एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है तो ग्लोबल डॉट सी एस एस फाइल पे ये जो एक लाइन है इसको आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये दो लाइन अगर आप ऐड कर देते हो तो गाइस आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। एंड साथ ही साथ जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका है, डैट इज एकदम टॉप पे जो आपका एडिटर प्रॉप्स था, अगर आपको याद हो, वी हैव आवर एडिटर प्रॉप्स। ये जो भी एडिटर प्रॉप्स है देखिए ये भी आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये तीन चीज़ अगर आप ऐड कर दोगे तो जो भी स्टाइलिंग अगर आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा था तो वो स्टाइलिंग अब आपको एकदम प्रॉपर मिलने लगेगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको पता चल गया, और करना कुछ नहीं था, बस इतना ही है। देन गाइस व्हाट वी हैव अनडू एंड देन रीडू। बिलीव मी वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एकदम बॉटम पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लूसिड रिएक्ट से इसको ले लिया है। आप देख रहे हो ना गाइस, मतलब मैंने कहा था वीडियो बहुत लंबा होगा एंड थोड़ा सा सब्र का थोड़ा सा लाइक सब्र तो रखना पड़ता है। लेकिन आप खुद सोचो ना, 1 घंटे से मैं नॉन स्टॉप बोले जा रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये होने पे क्या चाहिए, वो होने पे क्या चाहिए। कितनी बार तो हमें एरर दिखता भी नहीं, तो कितनी मेहनत लगी होगी इसके पीछे, जो मुझे इतना मेहनत लग रहा है कि आपको समझाने में, सिर्फ समझाने में ही 1 घंटे जा रहा है। अगर आप खुद से करने बैठते कितना प्रॉब्लम हो सकता था। तो गाइस अभी तक अगर आप देख रहे हैं, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर एंड कुछ कमेंट में नहीं लिखा कि यार हाँ मज़ा आ गया, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर दीजिए गाइस प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है कसम से। एंड आप देख रहे हो मैं नॉन स्टॉप रिकॉर्ड कर रहा हूँ पिछले ना जाने कब से, ठीक है। जो भी हो इसको अगर मैंने बोल्ड इटैलिक हाईलाइट कर दिया, अगर ये देखो अंडू हो रहा है, ये मेरा रीडू हो रहा है। चलो ये भी मेरा काम हो गया, ये मुझे बोलने की नीड ही नहीं, मैंने आप ऑलरेडी बता रखा है। टिप टैप का काम है कि आप यूआई को कैसे दिखाना है दिखा दो, लॉजिक एंड जो भी स्टेट मैनेजमेंट वो बिहाइंड द सीन वो खुद मैनेज कर लेगा। इट जस्ट आपको ये जो आप लिख रहे हो, एंड दैट इज दिस कैन रीडू कैन अनडू। एंड बाय द वे वी आर यूजिंग अ बटन, क्योंकि यहाँ पे मैं बटन यूज़ कर रहा हूँ, मैं टॉगल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। एंड ये मैंने आपको दिखा चुका है, इस तरीके से आपको ये ऐड करना रहता है। आई नो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे ये भगवान ये क्या, ये कहाँ से आ गया भाई, ये क्या चीज़ है। तो आपको ये तो मालूम है कि हमें हेडिंग वहाँ बेसिकली 1 2 3 4 5 6 एंड देन पैराग्राफ भी तो ऐड करना ही है ना। तो उसके लिए भी सेम ये आपका कॉन्टेक्स्ट डॉट एडिटर डॉट इज एक्टिव है या नहीं। एंड यहाँ पे कुछ लेबल मैंने सेट कर रखा है। अगर आप गौर से देखोगे तो पैराग्राफ तो एकदम नॉर्मल है जैसे था, बट ये जो हमारा हेडिंग्स है, अगर आप गौर से देखते हो तो इज हेडिंग 1 मैंने नहीं लिखा है, 2 से ये स्टार्ट है। एंड लेबल 2 3 4 5 6 कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो पहली बात तो हमने हेडिंग 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पर पेज एज पर एसईओ रूल यही कहता है कि सिर्फ एक ही हेडिंग H1 टैग होना चाहिए। तो यूज़र गलती से हर जगह H1 लिख दिया तो गलत है ना। सो इसलिए हम H1 टैग ऐड नहीं करते, H1 दिखाते भले ही है बट वो होता आपका H2 है, ठीक है। तो ये हमने कोड इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। सो दिस इज द सेलेक्ट। अब अगेन ये जो आपको सेलेक्ट कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, दिस इज अगेन फ्रॉम योर सेटसीएन यूआई, ठीक है। सेटसीएन की मदद से है, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑन वैल्यू चेंज एंड देन वैल्यू आपको वो प्रोवाइड करता है, सो दैट यूजर ने सेलेक्ट आइटम में क्या सिलेक्ट किया उसको वो वैल्यू जो है वो गेट कर लेगा। एंड ऑन वैल्यू चेंज में हम उसको बेसिकली जो भी है चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो कोड है ये प्योर आपका सेटसीएन है, इसमें ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। खाली अगर आप वैल्यू देखोगे गौर से,
यहाँ पे देखना कि हेडिंग 2 को मैंने हेडिंग 1 नाम दे रखा है। ये हेडिंग 1 लोगों को दिखाई देगा बट वैल्यू उसकी हेडिंग 2 है, 2 से लेके 6 तक है एंड एक पैराग्राफ है। सो ये आपका हो गया क्या, हेडिंग वाला पार्ट, ये वाला इसकी बात हो रही है, ये जो भी हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। उसके बाद अब यूजर ने किसको सेलेक्ट किया एट अ टाइम, तो कोई एक ही स्टेट को हम ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे वी हैव दिस कोड वैल्यू में अगर आप गौर से देखोगे एडिटर स्टेट डॉट इज हेडिंग 2, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो ये वैल्यू ऐड कर दो, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो ये, इसकी है तो ये तो ये, एल्स में लास्ट में जाके पैराग्राफ। तो वैल्यू क्या है, मुझे वैल्यू तो चाहिए ना एनी हाउ, है ना। एंड मैंने आपको बताया था कि यूज एडिटर स्टेट क्या कर रहा है, उसने आपके टिप टैप को जो है सब्सक्राइब कर रखा है। टिप टैप में जब भी कोई इंटरनल स्टेट चेंज होते ही आपका यूज एडिटर स्टेट कॉल हो जाता है, इसमें ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये कॉल होता है, इसको पता चल जाता है अच्छा क्या H2 हेडिंग को कुछ हुआ है क्या, अच्छा ये H3 सेलेक्ट किया है क्या, इसकी वैल्यू को वो कर देगा क्या, ट्रू। जैसे इसकी वैल्यू ट्रू हुई तो यहाँ पे इज एडिटर स्टेट डॉट, ये तो नहीं है, अच्छा इसकी वैल्यू है तो वो हेडिंग 3 जो है मुझे वैल्यू में क्या मिल जाएगा, हेडिंग 3 मिल जाएगा। एक बार वैल्यू मुझे हेडिंग 3 मिल गया तो मैं हैंडल हेडिंग चेंज, ये जो फंक्शन है इसको कॉल कर रहा हूँ। इस फंक्शन में क्या हो रहा है देख के आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है बट बिलीव मी बहुत ही बेसिक है। यहाँ पे बस मैं कर ये रहा हूं कि अगर वैल्यू मेरा पैराग्राफ है तो एडिटर डॉट चेन डॉट, ये बेसिकली पैराग्राफ का जो भी स्टाइल होगा ऐड कर दो, बेसिक सिंपल सा फोकस आपका वहां पे पैराग्राफ पे, है ना। एंड देन अगर आप देखोगे एल्स, आप देख सकते हो ये जो कोड है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जो भी वैल्यू मिल रहा है, जैसे मुझे क्या मिल रहा है वैल्यू में, मुझे वैल्यू मिल रहा होता है ये, जैसे मुझे हेडिंग 3 है, वैल्यू मुझे मिला हेडिंग 3, तो मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू डॉट रिप्लेस, हेडिंग को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ विद दिस एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब हेडिंग को मैं हटा के मैं सिर्फ एक नंबर पास कर रहा हूँ एंड दैट्स योर 3, एंड उसको मैंने नंबर डॉट पार्सेंट कर दी, मतलब स्ट्रिंग को अब मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं इस लेबल्स से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मुझे वैल्यू मिल रहा है 3। ये जो एज लिखा है ये आपका टाइप स्क्रिप्ट का आप एक टाइप डिफाइन करो, या 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी एक हो सकता है, तो मेरा वो 3 है। मुझे लेबल में क्या मिलेगा 3, तो मेरा ये जो है ना अगर ये होता है तो यहाँ पे देखो लेबल कॉलन 3 कुछ जो इस तरीके से हो जाएगा, मेरा जो लेबल 3 है उसको वो फोकस कर देगा। आप समझे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लेबल 3 को जो है फोकस वो कर देगा। अगर लेवल 3 है तो फिर उसको पता चल ही जाएगा ना क्या है लेवल 3, वो पता चल जाएगा वहाँ से, ठीक है। एंड रेस्ट तो गाइस अब मुझे नहीं लगता कुछ बचा है यहाँ पे। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो इसको मैं अगर H1 करूँ तो एक्चुअल में ये H2 है आपका, ठीक है। एंड मेरा यहाँ पे सब कुछ हो ही चुका है। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं स्टाइल करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया, खाली बैकग्राउंड ऐड कर दिया, रिलेटिव राउंडेड लार्ज और शैडो SM किया हुआ है। एंड यहाँ पे जो मेरा एडिटर का कंटेंट है मिनिमम हाइट मैंने 300 पिक्सल रख दी। इतना करते ही देखो मेरा ये काम हो गया। एंड बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एवरी टाइम दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कंटेंट जो बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब सिर्फ इतना से काम नहीं होगा ना, यूजर ने यहाँ पे जो भी लिखा है वो मुझे एक्चुअल में मेरे डेटाबेस पे भी तो स्टोर करना है ना। सो फॉर दैट रीजन मैं अपने एम्प्लॉय पे चलूंगा। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, एक्चुअल में मेरा होगा ये वाला कंट्रोलर, ठीक है। इसको मैंने रखा, एक सेकेंड, अनकमेंट, यहाँ पे वी हैव दिस कंट्रोलर जिसमें देखो टिप टैप यहाँ पे है। ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था जब आप सेट्स एंड यूआई यूज़ कर रहे हो विथ योर रिएक्ट हुक फॉर्म, तो वहाँ पे दोनों जो है ना एक दूसरे को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पे कंट्रोलर आपका काम आता है जो उन दोनों के बीच का जो गैप है वो फुलफिल करता है। एंड वी हैव दिस कंट्रोल जो बेसिकली कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है कि क्या है क्या नहीं है। एंड देन वी हैव दिस रेंडर जिसमें फील्ड एंड फील्ड सेट आपको मिलता है, ठीक है। ये हम देख चुके, आप एक बार देख लो पता चल जाएगा। ये हमें यूज़ करना पड़ता है ताकि जो वैल्यूज़ है उसको मैं गेट कर सकूं। तो टिप टैप में मेरे पास कंटेंट में फिल डॉट वैल्यू, ऑन चेंज में फिल डॉट ऑन चेंज। तो बेसिकली लिफ्ट द स्टेट अप वाला सीन होने वाला जहाँ पे यूज़र ने कंपोनेंट के अंदर क्या सिलेक्ट किया हुआ है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे गेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो कंटेंट है एंड देन वी हैव दिस ऑन चेंज। तो वी हैव दिस टिप टैप, यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसको वी हैव कंटेंट एंड देन वी हैव तो ऑन चेंज में लिख देता हूँ। एंड ऑब्वियसली इसका मुझे क्या है टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं कर देता हूँ। कंटेंट को मैंने ऑप्शनल रखा है, अब बाय डिफॉल्ट कुछ हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इट्स एन स्ट्रिंग, बेसिकली इट्स अ स्ट्रिंग। ऑन चेंज को भी हमने ऑप्शनल रखा हुआ है।
कंटेंट बेसिकली जब भी आप ये फंक्शन डिफाइन करते हो ना, तो आपको फंक्शन इसी तरीके से आपका ये कंटेंट स्ट्रिंग होगा और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियली वो वॉइड रहेगा। इतना अगर आप कर दोगे तो बस आपको एक और चीज़ ऐड करना है, एंड दैट इज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। चलो कंटेंट यहाँ से हटा दो, यहाँ पे गौर से देखो। अब ये जो कंटेंट है वो ये वाली कंटेंट हो गई। एंड ऑन अपडेट ये भी एक ऐसा इवेंट है जो आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। एक्चुअल में याद है जो मैं कह रहा था इंटरनल स्टेट, तब से टिप टैब में मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप यहाँ पे कुछ भी ऐसे सेलेक्ट करते हो, है ना, एंड जैसे ज्वाइन मैंने सेलेक्ट करा एंड मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये बोल्ड हो जाता है। तो ये बोल्ड होने का रीज़न कैसे, वो इंटरनल स्टेट को कैसे पता चल रहा है कि बोल्ड हो गया? तो जैसे ही आपने सेलेक्ट करके बोल्ड पे क्लिक करने की कोशिश करी ना इसको, तो ये है आपका ऑन अपडेट। यूज़ एडिटर के अंदर ये आपका ऑन अपडेट ही है। तो यही है वो आपका इंटरनल स्टेट चेंज होना, जो मैं बार बार बोल रहा था, वो यही टेक केयर कर रहा है। ऑन अपडेट इवेंट ही टेक केयर कर रहा है, बता रहा है कि इंटरनल स्टेट चेंज हुआ या नहीं। एंड जो भी चेंज हुआ वो हम ऑन चेंज को पास कर ही दे रहे हैं। ऑन चेंज को पास करने का मतलब ये हुआ कि मेरे वो वैल्यू को अपडेट कर दे रहा है उस पर्टिकुलर करंट अपडेटेड वैल्यू से, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ भी चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, यूज़ एडिटर हुक जो है, बेसिकली यूज़ एडिटर स्टेट हुक, ये जो है हमारे कॉन्टेक्स्ट को कॉल कर देता है। अच्छा क्या हुआ, इटैलिक कुछ हुआ क्या या पैराग्राफ चेंज हुआ क्या, फट से उसकी वैल्यू ट्रू कर देगा एंड वहाँ से उसको एक्टिव कर देगा। तो इस तरीके से ये आपका काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे ज्वाइन नाउ लिखता हूँ एंड मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, सो देखो मेरा ये अपडेट हो गया। अब अगर मैं रिफ्रेश भी अगर करूँ ना, तो मुझे मेरा ज्वाइन नाउ ही एज इट इज़ दिखाई देगा, मतलब मेरा ये काम कर चुका है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अगर यहाँ चलूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि डेटाबेस पे ये कैसा दिख रहा होगा। npm run db, तो गाइस कैसा लगा? देखो पूरा एक टिप टैप एक टेक्स्ट एडिटर स्टार्ट से लेके एंड तक सब मैंने आपको बता दिया, है ना। इतना औसम है यहाँ पे। तो मुझे आप लोगों को ये दिखाना कि यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ तो डेटाबेस में कैसे स्टोर हो रहा होगा। आप लोगों के मन में आता है ना, ये देखो गाइस डेटाबेस में कैसे स्टोर हो रहा है, कुछ इस तरीके से, ये देखो। एंड बाय द वे यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे, यहीं पर ही यही डेटा जो है मेरे डेटाबेस पे स्टोर हो रहा है कुछ इस तरीके से। ये है ब्यूटी, ये है आपका टिप टैप रिच टेक्स्ट एडिटर विच इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ योर प्रोज मिरर, ठीक है। तो आई होप गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बस एक चीज़ रह गया है एंड दैट इज़ जब भी मैं हवर करता हूँ तो एक यही टूल बार मुझे दिखाई दे रहा था, उसको हम बबल मेन्यू कहते हैं। बाय द वे उससे हम क्या कहते हैं, बबल मेन्यू कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं टॉप पे चल के, सॉरी इसमें है ना, यहाँ पे दिखाता हूँ, तो वी हैव दिस बबल मेन्यू। एंड बिलीव मी ये जो बबल मेन्यू है इसको मैं एकदम बॉटम पे रखता हूँ, बॉटम पे चल के मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ ना तो बबल मेन्यू सेम है, मतलब अभी तक जो भी कोड मैंने करा है वही कॉपी पेस्ट करना है, बस आपको उसको बबल मेन्यू कंपोनेंट के अंदर रख देना है। ये देखो बबल मेन्यू एडिटर मैंने पास करा था, यूज़ एडिटर स्टेट मुझे बोलने की नीड नहीं है, ये मैंने आपको बताया, यही मैंने डिट्टो कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे ये जो टिप टैप बबल मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ नहीं है, है ना। आपको थोड़ा सा लग रहा है बट एक्चुअल में वो बबल मेन्यू, तो बबल मेन्यू लिखना ही, बबल मेन्यू एक कंपोनेंट है, उसको गेट करना है, उसके अंदर आप जो भी लिखोगे बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप, अब अगर कुछ भी सिलेक्ट करोगे वो अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है गाइस। मैंने कुछ नहीं किया। अगर आप देखोगे मेरे ये जो बबल मेन्यू है, देखो ना बबल मेन्यू में एडिटर पास करा है, बबल मेन्यू और टूल बार अगर आप देखोगे दोनों सेम है, दोनों डिट्टो सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये देखो बस ये है कि मैंने यहाँ पे ना रिटर्न पे आप देखोगे अगर टिप टैप बबल मेन्यू ये रख दिया है, बस ये एक एक्स्ट्रा लाइन है जिसके अंदर मेरे सारे वो आइकन्स आपको दिखाई दे रहा है कि बोल्ड वाला इटैलिक वाला, बस यही एक डिफरेंस है। रिटर्न के बाद मैंने सीधा यहाँ पे टिप टैप बबल मेन्यू, बेसिकली बबल मेन्यू में अगर यहाँ लिखता तो दोनों सेम हो जाते, इसलिए उसको एक एलियस नाम दे दिया टिप टैप बबल मेन्यू, एडिटर में एडिटर, बस इतना आपको लिखना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, पैकेज है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है ना, ये देखो ना टिप टैप रिएक्ट मेन्यू से यहाँ से आपको मिल ही रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना था। इतना करते ही देखो सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक इस टिप टैप बबल मेन्यू के अंदर आपको वो सारे लिंक कम बेसिकली जो भी हमने ऐड करा ये टॉगल वाले बटन्स वो बस ऐड कर देना। इतना करने से ही आपका ये हो गया, ये भी आपका काम करेगा। ये देखो है ना, ये देखो मैं अगर यहाँ चलता हूँ, ये देखो ऐड हो गया, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, जिस वीडियो के लिए इतना ही।
ओह माय गॉड, ये वीडियो बहुत लंबा गया एंड फाइनली बहुत लंबे समय, बहुत टाइम हो गया तो मैंने इस तरीके से 1 घंटे वाली वीडियो अपलोड नहीं की, तो वो भी कंटिन्यूसली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कब से कर रहा हूँ। मैं अब आशा करता हूँ एटलीस्ट जो भी लोग अभी तक अगर देख रहे हो तो प्लीज़ अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल फ्री में, इतना कौन आपको बताया कि मैं गारंटी देता हूँ, पेड कोर्स भी कर लो ना तो भी आपको टिप टैप इतना 1 घंटा कोई नहीं बताने वाला। मैं लिख के देता हूँ आपको, वो तो मैं बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ कि गाइस ये मेरा जो कोर्स है नो लाइक जॉब पोर्टल एप्लीकेशन, ये लाइक ऐसा कोर्स हो जो लाइक पैसे दे के भी ना सीखा है, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा दूँ यहाँ पे, ताकि एटलीस्ट जो पेड नहीं कर सकते, जो एफर्ट बेसिकली पैसे नहीं दे सकते उनके लिए तो कुछ हेल्प हो जाएगी ना, समझ रहे हो। एंड वो कैसे होगा, उसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हो, आप भी मेरे इस जर्नी में आप मेरा साथ दे सकते हो, जिससे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो तो क्या पता उस लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए जिनको जेन्युइनली इसकी नीड थी, है ना। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ना। अब ये वाला जो कंपनी डिस्क्रिप्शन है बाय द वे, उसको अब आप हटा दीजिए, इसकी बात हो रही है। देखो ना, पहले हमने इस तरीके से करा था, ये भी बहुत अच्छा है बट इसमें वो पावर नहीं था, बट अब देखो ये कितना ऑसम हो गया हमारा, ये एक्चुअल में कुछ ऐसा दिख रहा होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी पेस्ट किया एंड बैठ गए, नहीं, आप खुद से ट्राई करना, एक एक चीज़ समझना है क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। तो गाइस इतना सब कुछ होने के बाद बताना चाहूँगा, अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।